हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देखने जाएंगे 30 मई की पहली शिफ्ट में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी जेल विभाग की जो एग्ज़ाम हो रही है, फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम हो रही है, तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए और एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, तो वो सारे के सारे प्रश्न में लाए हूँ। उससे पहले जिन व्यक्तियों का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर सभी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में, जिससे आने वाली शिफ्ट के लिए सुविधा आसान रहेगी। तो चलिए देखते हैं 30 मई। जी हाँ, 30 मई की पहली शिफ्ट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। चलिए, पे एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। ध्यान रखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा था? सिंगरौली। तो आने वाली एक शिफ्ट में पूछे जाता है मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। जी हाँ। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो गया? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दक्षिणतम जिला जो है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई, बैतूल नहीं है। दक्षिणतम जिले की अगर बात कर रहा हूँ तो बुरहानपुर है। दैन मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? मुरैना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, अलीराजपुर, बुरहानपुर और मुरैना। चलिए आगे देखते हैं अगला। ये अलग क्वेश्चन 3 बार अभी अभी रिपीट हो चुका है अलग अलग शिफ्ट में। तो ध्यान रखिए, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? 78%। तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूर्य में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस है? 71%, 71% हाइड्रोजन गैस है। और पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। जी हाँ, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। वो भी कितने प्रतिशत? 21% है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है ग्रहों के संबंध में। ये साइंस से, विज्ञान से क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन है हमारे पास। जी हाँ, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिए, केपलर ने करा था। ठीक है, केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो उसमें बताया था ग्रहों के गति के संबंध में नियम केपलर के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया था, आपके एमपी से क्वेश्चन था। एमपी से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन था रंगीर हरसिद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सागर जिले में। जी हाँ, कौन से जिले में? डिस्ट्रिक्ट में, सागर जिले में। अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था 10 नवंबर 2022 को। जी हाँ, 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस किस राज्य में मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस उड़ीसा सरकार के द्वारा मनाया गया है। ठीक है, फिर एक और विज्ञान से क्वेश्चन था, कवक और शैवाल की मिश्रित प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन से ही बच्चों ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है, जिससे अपन देखते हैं कि ये चीज़ अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लिटमस पेपर मिलता है हमें लाइकेन से। और कवक और शैवाल की मिश्रित प्रजाति को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा कौन से संविधान से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, फिर एक और करंट अफेयर से क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ये इन्हें दिया गया है, डेविड डियोप को दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? 2 जून 2021 को। कहाँ के निवासी? ये फ्रांस के निवासी हैं। फिर उसके बाद पूछा गया था भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, भीमराव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, कौन सा जिला पूछे? तो ध्यान रखिएगा, सागर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न था। जी हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ध्यान रखिए 1934। एक प्रश्न और पूछा गया था, रिजर्व बैंक, ध्यान रखिए, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। रिजर्व बैंक ने काम करना कब चालू करा? 1935 से। और एमपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन था, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। तो 49 वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
अधिनियम है 34, कार्य चालू करा 35 में, और राष्ट्रीयकरण कराया 1949 में। ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था आपके जीएस से, सुभाष चंद्र बोस के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करें, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है। फिर सिंबल से क्वेश्चन आया था, FR किसका संकेत है? तो ये है फ्रांसियम का। ठीक है। प्रतीक चिन्ह FR, परमाणु संख्या ध्यान रखिएगा 87। ठीक है। ये चिन्ह से भी एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हो, फॉर्मूला। फिर एक बायो से क्वेश्चन था, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पानी की मात्रा को बढ़ाता है? तो एल्ब्यूमिन जो है ये बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, ये बढ़ाता है। ठीक है। और कल जो क्वेश्चन पूछा था, रक्त का थक्का कौन से विटामिन के कारण, और घाव को जो भरता है वो कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन C घाव को भरता है आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना। और शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो रक्त को शरीर में नहीं जमने देता है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा था, ये अध्ययन से आ रहे हैं, तो आप विविध के जो क्वेश्चन हैं, जी हाँ, साइंस के विविध के जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर अध्ययन के जैसे सिस्मोलॉजी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, वहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। तो आपको मैं बता दूँ, बहुत सारी कोशिकाएँ मिलती है तो उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक। उत्तक के अध्ययन को आने वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। और मानव शरीर के अध्ययन को कहा जाता है एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। कोशिका का हो गया साइटोलॉजी, उत्तक बनते हैं बहुत सारी कोशिका, तो हिस्टोलॉजी, और मानव शरीर को कहा जाता है एनाटॉमी। ठीक है, अध्ययन को। फिर उसके बाद पूछा गया, समृद्ध योजना किसने लॉन्च करी थी? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई थी। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने करा था। फिर एक क्वेश्चन था आपके, जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स से था, दौरान कौन सा पावर प्लांट स्थापित करा था? तो राउरकेला स्थापित करा था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा राउरकेला किसकी सहायता से स्थापित करा था। ये क्वेश्चन भी आने वाली शिफ्ट में हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला नगर निगम कब बनाया गया? तो पहला नगर निगम बनाया गया 1688 में। ठीक है, ईयर वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, कहाँ पर स्थापित करा था? तो ध्यान रखिए, मद्रास में करा गया था। देन देखिए, वैसे के वैसे क्वेश्चन एक और आया है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। मैंने कहा है कि इसके विविध वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, साइंस के विविध के, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके अध्ययन को। फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन था कि बायोडिग्रेडेबल खाद्य कैसे बनाते हैं? तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था आपको कि A सही है, B सही है, तो इस टाइप में था। चलिए, अब इंग्लिश से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आए, मैथ्स से किस प्रकार से क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो पैराग्राफ जम्बलिंग, PQRST जो जमाते हैं सीक्वेंस के ऑर्डर में, तो वो उससे 5 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से यहाँ से 2-2 क्वेश्चन। पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, जैसे कि आप अपने पटवारी एग्जाम दी होगी, तो बेसिक सिमिलर यहाँ पर भी आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नरेशन, सेंटेंस एरर। मैथ्स से इस प्रकार का क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन था यहाँ पर। थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन था, बट बन जाएगा इजीली क्वेश्चन। और किस टॉपिक से, मैथमेटिक्स से पूछ रहे हैं यहाँ पर, पूछा गया है यहाँ पर। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, जी हाँ, रेशो प्रपोर्शन से आ रहे हैं, समय कार्य से आ रहा है, समय और दूरी से, एवरेज से, ज्योमेट्री से, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इन टॉपिक को आप आराम से करके कवर कर सकते हैं बहुत। जी हाँ, जिनका 10 तारीख 12 तारीख को एग्ज़ाम है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, रेशो, ट्रेन, और हिंदी में भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। समाज से आ रहा है हिंदी में। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम आ रहा है, मुहावरे आ रहे हैं, विलोम शब्द आ रहे हैं, 2 विलोम शब्द, समानार्थी शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। और जिन स्टूडेंट का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को वहाँ पर क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछेगा और कितने गलत हुए हैं, ठीक है, क्या ऑब्जेक्शन अपन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।